अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बड़ी खबर देने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी जो है अगस्त आते आते काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए जा सकते हैं। जिन लोगों की एंट्री होगी अगस्त के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या इनसे अलग जो भी कंट्रियां हैं उनमें से जो भी एंट्री होगी, तो उसी के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जो क्या ऐलान कर दिया गया है। और अभी इसका पूरा तरीके से मैं आपको क्या अपडेट है क्या नहीं वो पूरी डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें इंडिया से जाना या पाकिस्तान से जाना या फिर नेपाल से जाना, तो आपके लिए और ख़र्चा बढ़ने वाला है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्या बढ़ने वाला है क्या नहीं वो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो पहले अपडेट निकली थी, जैसे कि आपको मालूम है, कई बार जो है शेड्यूल वो चेंज किया गया है फ्लाइट का, और कई मरतबा जो है वो भी ऐलान किए गए हैं कि आपको पीसीआर कहाँ से कराना। आपके लिए होटल जो है 45 होटल जो है वो बुकिंग करके रखे हैं, यानी कि वहाँ पे इंतज़ाम करके रखा है, वहाँ पे जाकर आपको ये सारा कुछ करना होगा, क्वारंटाइन वगैरह रहना होगा। लेकिन इससे ही रिलेटेड एक बार फिर से अपडेट आ गई है, और अपडेट आई है कि आपको अगर 1 अगस्त के अंदर, यानी कि 1 अगस्त के बाद में या फिर उसके कभी भी आप एंट्री करेंगे, तो आपको जो है क्वारंटाइन के लिए होटल में ठहराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले जो था आपको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जा रहा था, अलग अलग तरीके से, किसी को 7 दिन का, किसी को 14 दिन का। अभी भी ये पूरा प्रोसेस सेम रहेगा और इस पर अभी बात चल रही है। फाइनली ये अप्रूवल नहीं दिया गया कि ये अभी लागू किया जाएगा, लेकिन जब बात चल रही है तो इतना आप समझ लीजिए कि इसको लागू भी करा जाएगा। और जो पैसा है कि आपको एक्स्ट्रा कितना खर्चा करना होगा और कितना होटल में समय बिताना होगा, और उसके बाद में आप जो है अपने कामकाज पे लौट सकते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आने वाली है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 1 अगस्त के बाद में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको होटल का क्वारंटाइन करना होगा, और होटल के साथ साथ जो है जो पीसीआर, जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट ने बताया था कुवैत की कि आपको कहां कहां से पीसीआर कराने हैं, वहां से आपको पीसीआर कराना होगा। अगर अदर जगह से आप पीसीआर लेके जाते हैं तो वो आपका मान्यता नहीं रखेगा। 72 घंटे के अंदर का आपका पीसीआर होना चाहिए। और ये जो है एक्स्ट्रा पर खर्चा बढ़ने वाला है। वहां पे जाने के बाद में पहले होम क्वारंटाइन का था, अब ये किया जा रहा है होटल क्वारंटाइन का, क्योंकि होटल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है लॉकडाउन की वजह से, तो अब इससे पूरा किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि जब होटल में क्वारंटाइन रखा जाएगा तो जो वैक्सीन नहीं लगी है कि वो भी जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वही लोग जा पाएंगे, और वही लोग जो है वहाँ पर जाके क्वारंटाइन रहेंगे होटल में। और ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है, जैसे कि आपको मालूम है डेल्टा वायरस जो है वो चल रहा है अलग अलग कंट्रियों में, लेकिन इसका एक नया वर्जन और जो है वो दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है, डेल्टा प्लस। तो इसकी बिना पे जो है वो काफ़ी जल्दी जो लोगों को हो जाता है, और उसकी बिना पे ये सारा कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है। आने वाले वक्त में, अभी 1 अगस्त में बहुत समय है, बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं और लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये इसी तरीके की, अभी तो हम सुन रहे हैं, बहुत टाइम से सुन रहे हैं, 1 साल होने वाला है, न्यूज़ सुन रहे हैं, अच्छी खबर, बुरी खबर, ये खबर, वो खबर। तो भाई हम क्या करें, अभी जो भी खबर आती है वो आप तक शेयर कर देते हैं। अगर जो भी जैसे भी आ रही है, गवर्नमेंट अगर फ्लाइट ओपन नहीं कर रही है, वीज़ा को ओपन नहीं कर रहे, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश कर दें जो भी चीज़ है वो आपको क्लियर बताएं, चाहे आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन जो चीज़ है वो आपको क्लियर मालूम होगी, तो आप मालूम चल जाएगा ना आपको गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या उसका इरादा है आने वाले वक्त में, क्या नहीं। तो वो मैंने आप तक क्लियर कर दिया। आप जैसे ही इसका कितना कितना खर्चा लगेगा इंडिया वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए, या फिर जो भी कंट्रियों को इन्होंने हाई रिस्क वाली कैटेगरी में डाल रखा है उनके लिए कितना खर्चा आएगा, वो मैं आपको डिटेल्स में एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा जल्दी ही। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।